यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बाबैया है, ऐसे सुंदर श्याम को, ऐसे सुंदर श्याम। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग भेड़ चरायो, लूट लूट द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो, द्रुपद सुता है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राम चरण सुखदाई भजन, राम चरण सुखदाई भजन, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवक, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण
सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसी करम पद भारी भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई दंडक वन प्रभु चरण कोटि ऋषियन दास मिटाई दंडक वन प्रभु चरण कोटि ऋषियन दास मिटाई सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी कनक मृगा सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई शिव सनकादिक अरु रहमादिक शिव सनकादिक अरु रहमादिक शेष सहस मुखदाई शिव सनकादिक अरु रहमादिक शेष सहस मुखदाई तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई भज मन राम चरण सुखदाई 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 आनंद आ गया। अब यजमान की आज्ञा हो तो कथा आरंभ करें। अगर यजमान की आज्ञा हो तो कथा आरंभ करें। और यजमान की ओर से आज आदेश हुआ है मुझे कि किसी का यहाँ जन्मदिन है किसी सदस्य का, तो सब उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं अवश्य दें। पेज नंबर 1 जो सुमिरत सिद्धियो गणनायक करिबर करहु मनोरथ सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचार पंखु चढ़ई देवर जासु कृपा सो गया सकल कलिमल नील सरोवर श्याम करुण अरुण वारिज नयन करहु सुमन उलगान सदा क्षीर सागर
मुकुंद इंदु समदेव कुमारमन करुणामय जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन नयन बंधहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर कीर्तन तो हम लोग बीच में लेकर कथा आरंभ करते हैं किसी दिन। श्रीमद् भागवत जी की आवाज कुछ कम आ रही है और बढ़ाते हैं। हेलो, कुछ बड़ी आवाज। ये भागवत जी का 10वां स्कंद है और 10वें स्कंद में पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। श्री कृष्ण की कथा 10वें स्कंद से आरंभ होती है। पूर्वार्ध मतलब पूर्व और उत्तरार्ध मतलब उसके बाद। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध आरंभ होता है और अभी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इस पूर्वार्ध में चलेंगी। पिछली कथा कृष्ण लीला में माखन चोरी थी। उस माखन चोरी में जब स्वयं अपने घर का माखन वो उड़ाने लगे तो माता यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया और बांधने के बाद की जो लीला है वो सब आपने सुनी है। इसको दामोदर लीला कहते हैं। और उसके आगे कन्हैया ने दो यमला और अर्जुन दोनों को मुक्त किया। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इनको मुक्त किया और मूसल पेड़ में अटक गया, उसको गिरा दिया पेड़ को। उस पेड़ से दोनों देव प्रकट हुए और उनको किस कारण से शाप मिला ये पिछली कथा में इसका वर्णन हो चुका है। उसके पश्चात नारद जी ने जो कहा ये शरीर किस लिए दिया गया है, किस कार्य के लिए शरीर दिया गया, ये शरीर किसका है, इस पे चर्चा हुई। पिता कहता ये मेरा है, पत्नी कहती मेरा है, माँ कहती मेरा है, भगवान कहते ये मैंने शरीर मुझको प्राप्त करने के लिए दिया है। इस कथा की चर्चा हुई और उस कथा के बाद आगे की कथा हम लोग लेके चले। आज भगवान की सर्वोदय लीला है। आज सर्वोदय लीला सर्व के लिए, सर्वोदय का मतलब सब के लिए लीला जो भगवान ने की है, आज उसकी कथा लेके चलेंगे। 11वें अध्याय से लेकर 14वें 15 अध्याय तक जितनी कथा हो सकेगी उसको कथा लेके चलेंगे। कथा का क्रम जब टूट जाता है तो फिर कथा को वापस पकड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। ब्रेन को फिर वैसे पकड़ना पड़ता है। एक कथा क्रम से चलती रहे, अभी बीच में लोग मिलते रहे तो कथा अपना रूप ले लेती है। लेकिन वो 10-5 मिनट के बाद कथा अपने आप अपना रूप पकड़ लेती है। तो यहाँ भागवत जी में ये जो लीला हुई दामोदर, इसको बहुत मुख्य लीला मानी जाती है। लीलाओं में से तो मुख्य लीला दामोदर लीला कही जाती है। दामोदर सितंबर अक्टूबर के महीने में मंदिरों में दामोदर लीला सजाई जाती है। उस लीला का रचना की जाती है
और मंदिरों में अलग अलग जगह मंदिरों, अब तो इस्कॉन में खूब होने लगा है दामोदर लीला को लेकर दधि मंथन, माँ का प्रेम अपने पुत्र की तरफ, माँ का आकर्षण अपने भगवान की तरफ, और बाद में उनको सुधारने के लिए जो माँ बांधती है और बंध नहीं पाते, फिर माँ जब सब साधन छोड़ देती है अपना बांधने का, तब कृष्ण पकड़ना है। तो दामोदर लीला का मुख्य ये है भाव है कि आप साधन करते रहिए, लेकिन साधन करके ईश्वर पकड़ में आ जाए ये संभव नहीं। और साधन करते रहिए, साधन जब छोड़ देंगे, जब आपसे साधन छूट जाएगा, करते करते छूट जाएगा, तब भगवान कृपा करेंगे कि साधन करता है, अब ये इसके अंदर वो भाव आ गया है, तब भगवान पकड़ेंगे। भागवत जी में एक जगह लिखा है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन मुख्य नहीं होना चाहिए कि हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, हमको इनके कहीं दर्शन मिल जाए, हमें साक्षात दर्शन हो जाए, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव होना चाहिए कि हमारी सेवा कितनी है इनके प्रति। भाव ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको दर्शन ही नहीं मिला, इतने सालों से तो हम पूजा करते हैं, इतने मंदिर में हम सेवा करते हैं, हमको तो दर्शन हुए नहीं। ये भाव भागवत जी में नहीं आता। भागवत जी में एक भाव आता है कि दर्शन नहीं, सेवा मुख्य है। सेवा करते करते हृदय अपने आप पिघल जाएगा, और हृदय पिघलेगा, जब हृदय पूरा पिघल जाएगा, तब द्रवित हो जाएगा, तब वहां कृष्ण बैठे हो, प्रकट अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके पहले प्रकट नहीं होंगे कि आप सोचेंगे नहीं, हमने तो इतनी बार राम राम जपा है, हम तो 16 बार माला करते हैं, 10 बार माला करते हैं, उस भाव से कि हमको दर्शन हो जाए, नहीं, दर्शन नहीं होगा। भगवान ने साक्षात दर्शन बहुत कम लोगों को दिया। अगर आप पढ़िए रामायण और भागवत जी पढ़िए और पुराण पढ़िए, तो बहुत कम को दर्शन भगवान के मिले। अगर ध्रुव को मिले हैं तो उनके पिता को नहीं मिले। अगर प्रहलाद को दिखे हैं तो यहाँ हिरण्याकश्यप को दिखे हैं, पर उसने माना नहीं, उसको दर्शन नहीं दिया। दुर्योधन को कई बार मिला उनसे, पर उसको भी दर्शन नहीं। तो भागवत जी में आता है कि भगवान ने बहुत कम को दर्शन दिए। इतना सरल नहीं दर्शन करना है, क्योंकि हमारे पास सेवा नहीं होती, हम कोई प्रकार की, किसी प्रकार की हमके प्रति सेवा नहीं करते। ईश्वर दर्शन लक्ष्य है, इसीलिए हम भटक जाते हैं। इसीलिए उसके बाद ये होता है कि भगवान है कि नहीं है, ये व्यवहार जगत ही सुंदर लगने लगता है कि यहाँ कम से कम किसी को फोन करो, फोन उठा तो देता है, किसी से बात तो हो जाती है, किसी घर पार्टी तो हो जाती है। हम लोग को ये अंत में लगता है यही ठीक है, लेकिन संतों ने सिर्फ सेवा की, खूब सेवा की, खूब सेवा की, और अंत में हृदय उनका पिघल गया। हमारा हृदय कठोर हो चुका है, हमारा हृदय पत्थर हो चुका है, उसको पिघलाना इतना आसान नहीं, बहुत कठोर हो चुका है। वो सेवा से ही पिघले और कोई कारण से नहीं पिघले। इसलिए भागवत जी में ये दामोदर लीला मुख्य मानी गई है कि यहाँ बाद में यशोदा जी सेवा करने लगी कृष्ण, बाद में दधि मंथन करते वक्त सिर्फ कृष्ण को याद करती है, बाद में सिर्फ अपने सारे अनुचरों को, अपने सारे जो घर की सहायता थी उसको रोक कर खुद कृष्ण की सेवा करने लगी। आजकल तो ज्यादातर लोग मंदिर अपने हिसाब से सजवाते हैं, भैया तुम धो दो, तुम साफ कर दो, ये कर दो, कोई सेवा नहीं करता, क्योंकि दर्शन होते नहीं। एक नियम बना लिया कि भाई जाया करो तो वहाँ झोड़ लगा दो, वहाँ बस बदल देना, ये कर देना, वो कर देना, कोई सेवा नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है इसका फल तो मिलेगा नहीं। लेकिन भागवत कहती है सिर्फ सेवा में ही फल है। ताक भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिया दर्शन। सब साधन, यहाँ भरद्वाज मुनि भरत जी से कहते हैं कि सब साधन का फल क्या है? राम लखन सिया दर्शन। जो भी हमने साधन किया, तप किया, तपस्या की, जो भी व्रत आदि नियम किए, उसका फल हमको राम लखन सिंह के दर्शन। लेकिन उसके आगे एक और कह देते, तही फल कर फल उद्धर।
सहित सहित स्वभाव। यहाँ भरद्वाज मुनि कहते हैं कि इन दर्शन के बाद भी मुझे एक फल और मिला कि तुम्हारे जैसे भक्त के दर्शन में तही कल फल, तही फल कर फल भ्रष्ट मान। एक लाइन और मैं भूल रहा हूं। तो ये फल जो है, ये जो दर्शन के भरद्वाज मुनि जैसे संत जब अपना कुछ कहते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ कहते हैं, जब अपनी चर्चा करते हैं, तो इस फल की चर्चा करते हैं कि भगवान की सेवा करते करते इन सब को दर्शन हुए, लेकिन इन दर्शन के बाद भी मुझे एक ऐसा भक्त के दर्शन हुआ जो तुम हो, जो एक तुम हो। यहाँ पर सेवा भागवत जी ने प्रमुख लेके चलिएगा कि हमारी सेवा है कि नहीं है। अगर हमारी सेवा नहीं है तो जो भक्ति कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसको कोई ये मत मानिए कि उसमें आप कोई गलत है, वो भी ठीक है। यहाँ पर भगवान ने जो दामोदर लीला की, उस लीला को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ जो गोपियां हैं, उन्होंने भगवान के ऐसे ऐसे दर्शन किए जो कि किसी को भगवान दर्शन दे ही नहीं सकते। गोपियों को भगवान दर्शन क्यों? क्योंकि गोपियों ने भगवान के जन्म के पहले से ही भगवान की सेवा आरंभ कर दी। गोपियां कहती थी कि हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं। यशोदा को डांटती थी कि तेरे कारण कृष्ण नहीं आया है, हम सब मिलकर कृष्ण की सेवा करते हैं, तेरे कारण ये जो तेरा बालक हुआ ये तेरे कारण नहीं आया। हम लोग सालों से इस बालक के लिए हम व्रत रखते आ रहे हैं, इसका ध्यान करते आ रहे हैं। और भगवान इसलिए ऋणी हो गए, इसलिए इनको ऐसे ऐसे दर्शन दिए जो भागवत में आता है कि भगवान ने इनको निर्वारित होकर दर्शन बिना किसी आवरण के। यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते कि इस लेवल पे गोपियों ने जो कृष्ण को दर्शन पाए वो सब तो हम सोच भी नहीं सकते। क्यों गोपियों की इतनी चर्चा होती? क्योंकि उन्होंने जिस कारण से दर्शन किए हैं, जिस कारण से दर्शन पाए हैं, वो संत भी नहीं पाते। रसखान कवि थे, उन्होंने कहा कि सुरेश, महेश, दिनेश, शेष, इन सब के नाम लेते हुए कहा कि जो भगवान के ये लोग दर्शन करने के लिए इतने अभिलाषी हैं, वेद जिनका नाम गिनते हैं, कहते हैं कि वेद कहते हैं कि नहीं, इनका नाम ये नहीं है, इनके दर्शन ये नहीं है, ये नेति नेति हैं, वेद जिसका वर्णन नहीं करता। ऐसे कृष्ण को, ऐसे नारायण के दर्शन इन अहिर की छोरियों ने केवल छाज देकर नचाया है, केवल छाज देकर। जो शेष महेश जिसके दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा जी जिसके दर्शन नहीं कर पाते, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असल अधम अभिमानी, ये सब स्तुति करते रहते हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। वहां रसखान कहते हैं कि ये अहिर की छोरी, ये अहिर की छोरी, ये क्या करती है? एक छाज पर कृष्ण को नचाती है। कृष्ण सेवा करके, केवल मात्र सेवा करके, इन्होंने सिर्फ सेवा की, बाकी ने ध्यान किया, बाकी ने को दर्शन हुए भी, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं हुए, निरावृत होकर दर्शन सिर्फ गोपियों ने किया। गोपियां जाती यशोदा के यहाँ, कहती कन्हैया से तुम चलोगे हमारे? तो कन्हैया कहते चलो, और चलूंगा तो क्या दोगी मुझे? कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या मुझे माखन चाहिए? कि क्या करोगे माखन? कह मैं तो खाऊंगा। कि कितना खाओगे? तो अपना हाथ फैला दो, इतना चाहिए। सब हंसती, इतना कैसे खाओगे? कन्हैया कहते मैं नहीं खाऊंगा, मैं सबको बांटूंगा, मैं सबको, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मेरा काम मैं सबको दूंगा। खुश होकर उसको उनको ले जाती है अपने साथ, तो ले जाती है तो माखन देती। कन्हैया खुश होकर अपने मित्र को बांटते हैं। फिर कन्हैया कहते हैं कि ठीक है तुझे माखन दूंगा, तू नाचेगा? कन्हैया कहते हैं मैं नाचूंगा। नाच के दिखाएगा? हाँ नाच के। अच्छा जा पाट उठा के ले। एक भारी सा पाट देते हैं उठाने को,
कन्हैया का पीताम्बर खिसक जाता, कन्हैया लंगोटी पहने हुए हैं, खिसक जाता है। ऐसा निर आवृत दर्शन गोपियों में, कोई आवरण नहीं। कृष्ण का ऐसा दर्शन सिर्फ गोपियों, केवल छाछ, अहिर की छोरियां केवल छाछ पाती। इसलिए दामोदर लीला में कोई ज्ञान नहीं है, दामोदर लीला में कोई वैराग्य नहीं है। दामोदर लीला में एक है कि इनकी भक्ति है, वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति है। इन गोपियों की केवल भक्ति है, और कैसी भक्ति है? ये प्रेम के लक्षण से भरी हुई भक्ति है। इसमें सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है, मांगना नहीं, सिर्फ प्रेम। मांगोगे तो हमेशा कहा जाता है थोड़ा मिलेगा, हो सकता है उसकी इच्छा तुम्हें बहुत देने की थी, तुमने तो इतना सा मांग लिया। मांगने पे क्या होता है? आपने मांगा कि 4 चीजें हमें दे दो, तो आपकी इच्छा उसको समझ में आई बस 4, मैं तो उसको 40 चीजें दूंगा। इसलिए भगवान से कहा जाता है इनसे मांगो मत, कुछ भी मत मांगो, ना जाने ये क्या रखे तुमको देने के लिए। तुम्हारी सेवा के बाद इनके पास क्या मन में है ये हमको क्या पता, ये तो उनको पता है कि हमें तुम्हें क्या देना है। हम थोड़ी सी डिमांड रख देते हैं, प्रभु मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम होगा। हमको मांगना नहीं है, वो अपने आप को रखे हैं, हमारी बहुत बड़ी लिस्ट रखे हैं जो देने की, जो हरि देना चाहते हैं। और गोपियों ने इसलिए कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए हर तरफ गोपियां ही गोपियां। इसलिए बार बार मैं श्लोक कहता हूँ, वंदे नंदव्रज स्त्रियः पादरेणु अभीक्षण सह यासाम हरि कथोर गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। बार बार वंदन करते हैं कि ये गोपियां ही कैसा इन्होंने भक्ति की है। ये तो ऐसा गाती, इनका गायन भी ऐसा है कि त्रिभुवन को ये पवित्र कर देते हैं। ये कैसी गोपियां? यही दामोदर लीला है, यही मुख्य लीला है। इस लीला में कहीं पर वो नहीं, कहीं पर वो नहीं है कि कहीं किसी ने मांगा हो, किसी ने बहुत ज्ञानी हो, कोई बहुत वैराग्य लेके बैठा हो, कोई बहुत तपस्या कर रहा हो, ऐसा नहीं। इसमें सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति इन गोपियों ने दिखाई। तो भगवान ने हर तरह से उनका दर्शन दिए, उनके सामने नाचे, उनके सामने जैसी जैसी भाषा वो कहते गए वो वैसे वैसे उनके साथ नाचे। ये भागवत जी की दामोदर लीला है। कीर्तन में उसके बाद हम लोग थोड़ी सी पेज नंबर 24।
गोपाला मुरली मनोहर गोपाला हे मुरली मनोहर गोपाला जय गिरधारी कुंज बिहारी जय गिरधारी कुंज बिहारी जय गिरधारी कुंज बिहारी जय गिरधारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गिरधारी कुंज बिहारी श्याम मुरारी गोपाला श्याम मुरारी गोपाला मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला गोविंद राधे गोपाला मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर मुरली मनोहर गोपी वल्लभ दीन दयाला गोपी वल्लभ दीन दयाला गोपी वल्लभ दीन दयाला गोपी वल्लभ दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला गोपी वल्लभ दीन दयाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर गोपाला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे हरे। ऐसी गोपियां, ऐसे को दर्शन नहीं देंगे किसको देंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जो भगवान ने जो लीलाएं की यहाँ पर, कोई ज्ञान के लिए नहीं की, कोई वैराग्य के लिए नहीं की कि आप में बहुत वैराग है इसलिए दर्शन, केवल भक्ति, भक्ति भी प्रेम लक्षणा। इसलिए यहाँ पर एक प्रसंग आता है भागवत जी में 11वें अध्याय में प्रथम स्कंद, सुखिया मालिन। नाम है सुखिया और काम है मालिन। वो फल बेचते हैं, अपने सर पे टोकरी रखकर फल बेचते हैं। और ये भागवत जी का प्रसंग है, ये कथा कहीं और की नहीं है, ईश्वर भागवत की कथा है। सुखिया मालिन रोज कथा सुनती, कहीं ना कहीं कोई संत कोई ना कोई कथा करे, जहां फल बेचने जाए, जहां मिले जिससे, वहां कृष्ण कथा होती है, कृष्ण चर्चा होती है। श्रवण करने से इन दोनों कानों से जो श्रवण करता है तो कहाँ जाता है ये? या तो यहाँ जाता है और या तो मन के अंदर उतरता है, हृदय में उतरती है। आम चर्चा तो यहाँ जाती है, लेकिन कृष्ण कथा यहाँ हृदय में उतरती है। तो बार बार जब आप कथा सुनेंगे तो आपका यहाँ नहीं जाएगा कथा, आपके हृदय में उतरेगी। तो सुखिया मालिन की बहुत इच्छा थी कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए। अब रहती तो उसी गांव में, वही गोकुल में रह रही है, और गोकुल में उसको दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण का नियम था सबको दर्शन नहीं देते। बहुत साधु आ जाएं और बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी लेके चले आए, तो कृष्ण तो मन में जानते थे कि जितनी बाहर दाढ़ी है उतनी उसके अंदर दाढ़ी है, ये आदमी ठीक नहीं। फिर भी बहुत इच्छा हो मुझे दर्शन करने, तो उसको दर्शन नहीं देते थे। यशोदा मैया का आंचल पकड़ के मुंह अपना ढक। अब एक बार कोई आए, दोबारा आए, नहीं दर्शन दे, नहीं इच्छा है, तो वो सब चला जाता। तो कृष्ण दर्शन देते नहीं थे जल्दी, उनको दर्शन सब पा नहीं पाते थे। तो यहाँ सुखिया मालिन की भी इच्छा, कैसे हमको इनके दर्शन। तो नंद बाबा के गांव में आकर नंद बाबा के घर के आसपास चक्कर लगाए, लेकिन कभी कृष्ण ना दिखे। फल बेचे, चली जाए, इधर उधर भटके, फिर दर्शन करे, फिर परिक्रमा कुछ करे, उसे दर्शन नहीं। तो सुखिया मालिन ने एक दिन भूदेव से पूछा, ब्राह्मण से पूछा, वो संत थे वहां के, कि कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे, हमें इनके दर्शन कैसे होंगे। उसने कहा, भाई दर्शन का एक नियम है, अगर तुम 21,000 बार रोज जप कर सकते हो, माला जप कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, तो दर्शन हो जाएंगे। और क्या करें, उसका तपस्या करो, कहीं बैठ कर ध्यान करो कृष्ण का, उससे दर्शन हो जाएंगे। और क्या करें, उसने कहा और नाम जाप करो, उससे दर्शन हो जाएंगे। तो कई प्रकार की जो भूदेव को पता था उसने अपना बता दिया। तो सुखिया कह रही, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सब तो हो ही नहीं पाएगा। कौन 21,000 बैठ के जाप करे बैठना पड़ेगा, मुझे तो फल बेचने हैं, मेरा घर चलता है फल बेचने। ध्यान भी मैं नहीं कर सकती, मुझे दिन भर ध्यान तो रहता है कि फल तोड़ के लाना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। तपस्या तो संभव ही नहीं, ये सब तो मुझसे हो नहीं सकता। तब क्या करूं? तब उसने भूदेव ने कहा कि एक काम करो, तुम नंद बाबा के घर की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। इतना कर सकते, हाँ ये कर सकते। क्या रोज तुम बस परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा करो, एक ना एक दिन तुमको दर्शन हो जाएगा। अब उसने एक नियम बना लिया, अपना फल लेकर एक नियम बना लिया। यहाँ तो लोग कम नियम बनाते हैं, साउथ के लोग तो मंदिर के दर्शन किए बिना, टीका लगाए बिना तो घर से निकलते ही नहीं। यहाँ तो आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ टीका लगाना भी जो है, लगता है कि गलती टीका लगा के हमने, कोई देखेगा बहुत ज्यादा भक्त भी होते हैं।
बहुत भक्ति कर रही है आजकल। और साउथ में आपको ऐसा नहीं है, वहाँ जाएंगे भी दर्शन करके और लौटेंगे भी दर्शन करके। एक नियम है वहाँ। यहाँ भक्ति थोड़ी थोड़ी आ रही है, नहीं कहूँगा कि नहीं आ रही, लेकिन आ रही है पर बहुत धीरे धीरे। और वहाँ पे तो भक्ति बहुत। तो इसने नियम बना लिया प्रदक्षिणा करने का, और प्रदक्षिणा करती गई टोकरी लेकर। करते करते 3 साल बीत गए, अभी भी कृष्ण दर्शन नहीं दिए। 3 साल हो गया और दर्शन नहीं मिल रहा। अभी कृष्ण के नाम इतना सुनाया, बताओ देख भी नहीं पाएंगे, दर्शन भी नहीं कर पाए। और वहां एक दिन फिर वो ऊब गए, थक गए। ये क्या हुआ? प्रदक्षिणा तो मैंने बड़े नियम से की है, जैसी प्रदक्षिणा होनी चाहिए मैंने वैसे ही की, जैसे भूदेव ने कहा वैसे ही किया। हम लोग प्रदक्षिणा करने आते हैं तो कैसे करते हैं? जूते पहन लेते हैं, बाहर नहीं लगते हैं। आप नहीं पहनते। मैंने बहुतों को रास्ते में देखा है कि सब पहन के जूते चप्पल सब पहन के, क्योंकि वहाँ रास्ते पर गाय हैं और गाय के अगल बगल सब कुछ ना कुछ होता ही है, तो सब जूते पहन के वो पहन के और ऐसे भागते हैं जैसे अभी प्रदक्षिणा आरंभ की है और पीछे कौन लग गया है? भूत लग गया। कितने मिनट में प्रदक्षिणा हम कर लें? कितने मिनट में कर लें? हम लोग तो जाते हैं यहाँ चित्रकूट की प्रदक्षिणा करने 45 मिनट की है। रास्ते भर गप चलती है, रास्ते पर सब आपस में बात करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, बीच में साड़ियों की दुकानों में साड़ियाँ देख लेंगे, ये कौन सी साड़ी है, वो कौन सी साड़ी है, ये खरीद लो, वो खरीद लो। प्रदक्षिणा का क्या नियम है? केवल केवल हरि का नाम लेते हुए राम राम करते हुए जो सीताराम करते हो आप, और कुछ मत देखें। और यहाँ जब तक प्रदक्षिणा होगी तो एक पैकेट सामान आपके हाथ में आ चुका होगा, दुकानदार लेना इसके लिए ले तो उसके लिए ले, उसके लिए ले, और प्रदक्षिणा हो गई पूरी घूम के। तो ऐसी प्रदक्षिणा कोई लाभ नहीं है, वॉक हो जाती है। आप गिन लीजिए कि आज हमारी 4.5 किलोमीटर की वॉक हो गई है। अब आरती हो रही है तो आरती मन में बैठ के अपना आराम से आरती करें। तो प्रदक्षिणा ऐसे मत करिए कि भूत लगा हुआ पीछे। कितनी तेज हम भागें, कितनी तेज कर लें, 45 मिनट पिछली बार की थी, इस बार में 40 मिनट में कर लेंगे, खूब आराम से करेंगे। अब फल तो उनको मिलता है जो दंडवत करके करते हैं। 1000 लोग करेंगे तो उसमें से 10 वाले दंडवत जो करते हैं उनको पूरा फल मिलता है। उनका मन जाते जाते पहुंचते पहुंचते पूरा शुद्ध हो जाता है, पूरा शुद्ध हो जाता है। हम लोग नहीं कर पाएंगे, करते हैं। लेकिन आप 1 लाख लोग करेंगे तो कितने करेंगे? उसमें से 100 से 200 500 1000 लोग करते हैं। तो प्रदक्षिणा का नियम याद कर लीजिए कि केवल चतुरंग होनी चाहिए, चारों ओर घूमना चाहिए, और उसमें केवल हरि कीर्तन होना चाहिए, कोई बात ना हो। कम से कम इतनी देर तो कोई बात ना हो। कोई बात करे तो मना कर दिए कि भाई ऐसी कोई बात मत करो, अभी हम ध्यान करने कृष्ण, अभी हमें करने दो, अभी और कोई बात नहीं करो। इसके लिए तो आए हैं, नहीं तो फिर अपनी बात चली जाएगी। वहां जाने की क्या जरूरत है? गप मारना की बात है। वहां प्रदक्षिणा का नियम उसका पूरा हुआ। अब वो 3 साल लगातार करते करते थक गई। अब वो नंद बाबा के यहाँ आकर बैठ गई, आंगन में बैठ गई कि अब मुझे दर्शन करने ही करने। मैंने भूपेंद्र भाई से कहा था कि एक इसमें बड़ा सुंदर भजन है ब्रह्मानंद जी का, जो रमेश भाई ओझा ने गाया हुआ है। तो हमने कहा वो वाला जरूर आज कह दी, क्योंकि 11वें स्कंद में 11वें अध्याय में ये कथा में मुझे दे दर्शन गिरधारी है। अगर आपने सुना हो तो वो भजन भक्त है तू हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। सबने सुना है कि नहीं? आला नहीं सुना। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद, इन्होंने ये लिखा है, ब्रह्मानंद जी ने इसको लिखा है। ब्रह्मानंद कहते हैं मेरे मन को भाया। चरण कमल बलिहारी रे, हो चरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुलग
पे मैं वारी रे, मुझे तेरे वारी रे, भक्त है तू हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तू हरि ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, चरण कमल बलिहारी रे, हो चरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, चरण कमल बलिहारी रे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुन वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुन वेणु बजावे। कान्हे कमरिया तारी रे, ओ कान्हे कमरिया तारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत वारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख मुनि मुनि मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन को मोहे। तेरी कुंडल की छवि न्यारी रे, हो कुंडल की छवि न्यारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सारी सूरत पे मैं वारी रे। वृंदावन में रास रचाए, गोप गोपिका संग मिलाए। वृंदावन में रास रचाए, गोप गोपिका संग मिलाए। वृंदावन में रास रचाए, गोप गोपिका संग मिलाए। वृंदावन में रास रचाए, गोप गोपिका संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे, हो नूपुर की धुन प्यारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। भक्त ने तोरी रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तोरी रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे, ओ चरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी
भगवान को के सामने ये भजन गाइए, मुझे दे दर्शन भाई गिरधारी। लेकिन फिर मैं कहूँगा सेवा मुख्य है। भागवत में बार बार सेवा आता है, दर्शन नहीं आता है। यहाँ आंगन में अब बैठ गई, पर उसका मन शुद्ध हो चुका था। सुखिया मालिक भगवान को याद आया कि पिछले अवतार में ऐसे ही मेरी शबरी सेवा करती थी। राम अवतार में शबरी क्या करती थी? कोई ध्यान नहीं करती थी, कोई वैराग्य नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, बस एक नियमित सेवा थी। एक नियमित सेवा कि हम बुहारी करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। एक नियमित सेवा कि हम ये फल लाके भगवान के लिए रखेंगे। एक नियमित सेवा, इस फल को भगवान को खिलाएंगे। और अगर वो नहीं आते शाम तक, सांझ तक नहीं आते, तो फल बालकों को बांट देते थे। फिर से अगले दिन जाकर फिर से वही करती थी, फिर बुहारी करती थी, फिर झाड़ू लगाती थी, फिर अपना छोटी सी कुटिया साफ करती थी, फिर फल किसके लिए फल तोड़ने आ रहे हैं? कृष्ण के लिए, अपने राम के लिए। और तोड़ के लाके फिर वही करा। अब कितने साल लग गया? युवावस्था में शुरू हुई थी और वृद्धावस्था में राम को आना पड़ा। सकल प्रकार भक्ति दिल। भगवान ने जब नौला भक्ति दी शबरी को, तो साथ में अंत में कहा सकल प्रकार भक्ति दे। तो 9 भक्ति में से कोई एक पकड़ ले तो पार हो जाता है, पर तेरे अंदर तो 9 की 9 है। एक नहीं कहूंगा, एक है। 9 की 9 भक्ति तेरे अंदर है, इसलिए भगवान ने दर्शन दिया। ये तो एक ही काफी है, प्रथम भक्ति संतन कर सकता। केवल संत का संग करो तो उसको प्रथम भक्ति कहते हैं। दूसरी गति मम कथा संख्या। अगर मेरी कथा कोई सुने, रोज निरंतर सुनता रहे, तो भी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। किसी गुरु की, किसी संत की सेवा मिल जाए, किसी सदगुरु की सेवा मिल जाए, वो भी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करे। मेरे गुणों का जो गान करता है, जो कीर्तन करता है, मैं उसको ही भक्ति मानता हूं। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। कोई अगर वेद का भी गान करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, तो वो भी मेरी भक्ति है। छठा दम सील विरति बहुत निरंतर सज्जन रहता। कोई सज्जन ही है, कोई इस जीवन में सज्जन रहता है, किसी में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, वो भी भक्ति है। सातवां मोहि सम में जग देखा, मोते अति अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति कहते हैं जो सबको मेरे सम देखता है, पूरे संसार को सम सकता है, वो भी है मेरा भक्त। आठवां जथा लाभ संतोष, जो इसके अंदर संतोष का धन आ जाता है, वो भी भक्ति है। देखे नहीं। आठवां जथा लाभ संतोष, सपनों नहीं देखा पर दूसरों की जो निंदा नहीं करता, जो संतोष में आ जाता है, जो है बहुत है मेरे पास, यही भक्ति है। नवम सरल सब छल ही ना, मोरे अधिक संग कर भी। इनमें एको जिनके होई पुरुष नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिश्री प्रिय भावनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़। इसमें किसी का एक भी भक्ति होगी तो भी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन तेरे अंदर तो सकल भक्ति, सकल प्रकार दृढ़ भक्ति तो है, तो तेरे अंदर सब के सब भक्ति है। मैं तुझे दर्शन क्यों नहीं दूंगा? आज सुखिया मालिन को भी वही स्थिति हो गई। आज भक्ति उसकी पक गई है, परिपक्व हो चुकी है, आज हृदय शुद्ध हो गया है। इसलिए कन्हैया आए आज सामने मांगने के लिए। इसलिए कन्हैया ने आए, पैजनिया पहने हुए हैं, कटी पे करधनी है, गले में कंठी माला पहने हुए हैं, मोर पंख लगा के ठुमक ठुमक करती कन्हैया आते हैं अब सुखिया मालिन के पास। सुखिया से कहते हैं ला मुझे फल दे। एक तो सुखिया को आश्चर्य होता है कि कृष्ण दर्शन हो रहा है, मुझे कृष्ण के ऐसे दर्शन मिल रहा है, और ऐसे दर्शन मिल रहा है और ये मुझसे फल मांग रहा है। पहले तो कुछ समझ नहीं पाती,
फिर कहती कि मैं फल देने नहीं आया, मैं फल बेचने आई हूँ। मैं फल देने नहीं है, मेरा काम है बेचने का, मैं फल देने नहीं आया, बेचना है मुझे। तो भगवान कहता है अच्छा ठीक है, कुछ ला के दे अंदर से, तब मैं तुझे फल दूंगी। अब सुखिया ने कहा ये मैंने क्या बोल दिया इसको। पर सुखिया सोचती अगर नहीं बोलती तो ये चला जाता, फल लेने से चला जाता, ये मैंने इसको क्या कह दिया, कुछ नहीं किया। उसको बहुत दुख होता सुखिया को। सुखिया की तो कोई संतान नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, उसकी तो बहुत इच्छा थी कृष्ण मेरी गोदी में आके बैठ जाए, बस मेरी गोदी में आके बैठ जाए, मैं उससे अपने कुछ दुख और सुख की बात करूं। भागवत कहती है दुख और सुख की जो बात करनी है कन्हैया से अपने अकेले में कर लो। संसार दुख को सुन के हंसी उड़ा सकता है, और कन्हैया तुम्हारा दुख सुन लेगा। संसार को हो सकता है अंदर से तेरे दुख को देख के आनंद आ रहा हो, पर कन्हैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये भागवत जी आए, कन्हैया अंदर गए। अब उनके हाथ में 2 मुट्ठी चावल, छोटे छोटे चावल, छोटे छोटे हाथ, और 2 मुट्ठी ला के सुखिया मालिन को दिया, टोकरी में उसके डाल दिया, अब फल दे मुझे। सुखिया कहती है अच्छा तू आके मेरे पास बैठ, तो आके बैठ तो जा। अपनी गोदी में कन्हैया को बिठाया और उससे खूब बात करने लगी, खूब बात करने लगी। बात करते करते फिर सुखिया ने फल दिया, कन्हैया ने फल लिया, और फिर कन्हैया फल लेके जाने लगे। सुखिया अपने नारायण को याद करती है, कहती है कि प्रभु इसको कहीं नजर ना लगे, इसको कहीं मेरी भी नजर ना लगे, कहीं कन्हैया को देखे नारायण मेरी नजर ना लगे। इतना इतना मोह, इतना प्रेम कृष्ण से। और भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते। कोई कुछ देता है तो भगवान बहुत देते हैं उसको, भगवान कोई ऋण नहीं रखते। सुखिया घर गई तो रत्नों से भरी टोकरी हो गई। ये वो रत्न नहीं है जो रत्न हम सोच रहे हैं। भगवान तो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान को देना हो तो क्या करता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। वो कंजूसी नहीं करता देने पे। देने पे आ जाए तो इतना देता है कि आदमी रख नहीं पाता, कहता है कि प्रभु इतना मैं करूंगा क्या, इतना रख नहीं पाता। और ये मानव ये बहुत देता है तो बहुत कुछ कम करके देता है, सोचेगा इतना देंगे, कुछ दिनों बाद सोचता है इतना क्यों दें, इतना क्यों, इतना क्यों दें, अरे इतने में तो काम चलता है। और भगवान ये नहीं सोचते। भगवान जो सोचते हैं इसको, इसने मुझे ये दिया है, मैं उसको बहुत कुछ दूंगा। लेकिन भागवत का में समाधि भाषा है, इसको ये मत लीजिए कि उसको धन संपत्ति मिल गई। भगवान कहते हैं जो मुझको अपना पुण्य अर्पण करता है, जो सत्कर्म करता है, उसको मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। जो अपना पुण्य मुझको अर्पण करता है, जो सेवा करके मुझको पुण्य अर्पण, उसको मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, उसको मानसिक दरिद्रता नहीं है। आज हम सब संपन्न हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से दरिद्र हैं। हम बहुत संपन्न हैं, कोई चीज कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन मन से हम लोग दरिद्र हैं। भगवान जब ब्रह्म ज्ञान देगा तो ये दरिद्रता तभी मिटेगी। सुखिया मालिन को वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान ने वही दिया। ये जो भरा, ये वही दिया, भर के दिया। तुझे कभी दारिद्र नहीं। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा। सुदामा को केवल ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, उसको ब्रह्म ज्ञान था सुदामा जी को, ब्रह्म ज्ञान। शबरी ने भी कुछ नहीं मांगा, भगवान के दर्शन के बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि भगवान के सामने तो योग अपनी प्रकट करके स्वयं भगवान ने अपने को लीन कर दिया। कुछ मांगा नहीं कि मुझे दे दो, कुछ चाहिए मुझे। मैं फिर कहूंगा भगवान से मत मांगना, क्या उनकी इच्छा नहीं पता, तुम्हारी तो बहुत छोटी इच्छा है, उनकी क्या इच्छा है तुम्हें नहीं पता, कुछ नहीं मांगा। ये भजन लेके चलो। सबसे ऊंची पेज नंबर 34।
थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ है पैटर्न, क्योंकि मैं जब लंबा बोलता हूँ तो लोग सब सो जाते हैं, तो हमने छोटा छोटा बोलना शुरू किया और कीर्तन मैंने बढ़ा दिया। कथा में अब कीर्तन ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर केवल कथा सुननी हो तो मैं लंबी कथा भी करूँगा, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कहा कि कथा चले और कीर्तन भी चले। वैसे सोना हमारे यहाँ तो नियम है, हम तो काम नहीं है, जिसकी इच्छा हो कमरे में सो जाता है, बहुत जरूरी है, इससे आनंद आता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। सर्व दुर्धन खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे पर सभी के खाए, झूठे पर सभी के खाए, झूठे पर सभी के खाए, झूठे पर सभी के खाए। बहुती प्रेम घटाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ आजो, प्रेम के बस अर्जुन रथ आजो, प्रेम के बस अर्जुन रथ आजो, प्रेम के बस अर्जुन रथ आजो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपी संदास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
सावरिया से। कितने नाम है कृष्ण के, भगवान के वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग थोड़े से नाम जानते हैं। उसको क्या नाम है, सुखिया मालिन को भी गुरुदेव ने कहा था विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो। उसने कहा मैं वो भी नहीं करता, मुझसे तो ये नहीं। तो हमको भी कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान की शबरी जैसी सेवा करें। हम रोज आधा घंटा, हर काम तो नियम से करते हैं, एक आधा घंटा भगवान को दे दें। प्रभु मैंने और अपने लिए, मैंने आपके लिए बनाया ये छोटा सा सामान में रोज आपको बनाती, नहीं हो तो मिश्री रखती है, नहीं हो तो अखरोट रखती है, ओमेगा 3 हमको मिल जाए, आप चाहते तो ओमेगा 3 बादाम रखती है, जो इच्छा हो रखती है, जो आप खाते हैं वो भगवान को खिलाएंगे तो उनको आनंद होगा। लेकिन रखने के बाद आप इतना सोच लीजिए भगवान बस अपनी एक मन से, हृदय से जरूर प्रार्थना करें। 15 मिनट 20 मिनट हम शबरी नहीं बन सकते, हम सुखिया मालिन नहीं बन सकते, हमसे वैसी परिक्रमा नहीं होती, हम वैसा गुहारी करके हम फल नहीं ला सकते, हमसे वो नहीं हो पाएगा। हम पे बहुत जिम्मेदारी, हम इतना तो कर सकते हैं प्रभु, हम 10-15 मिनट आपको अपने मन देते हैं, अपना हम मन देंगे आपको, 10-15 मिनट का मेरा मन आपके साथ रहेगा, बस इतना तो हम करें। तब कथा का लाभ है। कथा से कोई आपने सूत्र नहीं लिया तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। कुछ लाभ तभी है जब हम कुछ ना कुछ भगवान के लिए करें, क्योंकि अंतिम समय में केवल यही नाम याद आए। अभी तो नहीं समझना आता, अभी थोड़ा सा बुखार हो जाए ना, थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, सब नाम गायब हो जाता है। कोई अपना भी नहीं समझ आता कि ये सब अपने हैं कि नहीं। अभी तो भगवान ने हम सबको स्वस्थ रखा हुआ, लेकिन ऐसी अवस्था भी आएगी हमारी, तब उस वक्त ये नाम आपको बहुत सहारा देगा, बहुत सहारा भय खत्म करेगा। इसलिए भागवत जी में भक्ति और कर्म को अलग नहीं कहा गया है। कर्म अर्पण होता जाएगा तो हमको ब्रह्म ज्ञान होता जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य, हमारा एक ही ध्येय, हर कर्म श्री कृष्ण को हम अर्पण करते हैं। हम सारा कर्म अर्पण करते, पाप अर्पण नहीं होता। भागवत जी में लिखा है कि पाप तो भोगना पड़ेगा। अब कब तक किया हो, अभी किया हो, बाद में किया हो, वैसे तो हम लोग बहुत ज्यादा पाप नहीं करते हैं, पापी नहीं, लेकिन पता नहीं, संत तो ये कहते हैं कि ये शरीर इसलिए मिला है कि हमने कोई ना कोई पूर्व जन्म में पाप किया, नहीं तो इस शरीर को लेकर इतना ढोना, जीवन पहले जन्म लो, उसके बाद मृत्यु तक इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, तो कोई पाप क्यों कि तभी शरीर मिला है, शरीर छूटा। अब ऐसी एक थ्योरी है, हमको नहीं पता, मुझे कुछ प्रैक्टिकल नहीं पता, पर ऐसा मैंने पढ़ा है, पाप करने की वजह से हमको ये शरीर मिला। तो इस जीवन में पुण्य अर्पण करते चले जाओ, तो पुण्य अर्पण करके कृष्ण आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे। आप लोग कथा करा रहे हैं या आप अपना पुण्य अर्पण कर रहे हैं, तो आपको क्या बदले मिलता है? भागवत का ब्रह्म ज्ञान मिलता है। आप लोग इतनी जो सेवा करते हैं, यजमान बनकर सबकी व्यवस्था करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। कोई मुझे सुनने थोड़ा बैठा है, मुझे तो आप 1 मिनट नहीं झेलेंगे, बस सुन लिया, हमें क्यों थोड़ा झेलना चाहिए। आपको पता है भागवत बोल रहा है, इसलिए उसको सुन रहे। और भागवत क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान आपको मिल रहा है क्योंकि आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, आप कृष्ण के लिए कुछ तो कर ही रहे हैं। आप जो यजमान होता है, मेरा यजमान कहाँ चला गया? दूसरा तो चला गया व्यवस्था, एक तो बैठा है, दूसरा लगे, लेकिन इतनी व्यवस्था में उसका पुण्य अर्पण हो रहा है। अगर पति को ही मिल गया ब्रह्म ज्ञान तो घर में वैसी शांति रहेगी। दोनों में से एक को मिल जाए। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान पति ले रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे नियम रखा था कि जिस घर में कथा होगी और तो कोई दिखता नहीं, कम से कम पति तो दिखे, एक को तो मिले, कोई ना कोई तो ले ले, एक व्यवस्था में एक को। तो यहाँ जब यमला अर्जुन की कथा हुई, जब यमला अर्जुन की घटना घटी, तो नंद बाबा सब लोग मिलकर अपने भाई उपनंद के साथ सब बात बैठ करने लगे कि अब गोकुल मिलना ठीक, अब गोकुल जगह ठीक नहीं है, यहाँ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ कोई ना कोई घटना घट रही है।
यहाँ पर। तो सब ने विचार किया कि हम लोग जो है यहाँ से वृंदावन की ओर चलते हैं। गोकुल अगर आप लोग गए हैं, मथुरा वृंदावन गए हैं, तो आपको गोकुल पता है कहाँ पर है? नहीं पता। आपको पता है गोकुल कहाँ है? यमुना जी के उस पार, और इस पार आपका वृंदावन। तो लोग ज्यादातर तो वृंदावन मथुरा जाते हैं, गोकुल तो बहुत कम गए, वो यमुना जी की उस तरफ। तो इतनी घटना घट रही है, इतनी घटना घट रही है, तो सब ने कहा भैया गोकुल अब छोड़ दो, अब हम लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन सब ने, उपनंद जी ने कहा कि चलो सब लोग। अब कन्हैया के साथ ये लाभ है कि वो जहां चाहते हैं सब उनके साथ चले जाते हैं। उनको कोई नहीं कि हमारा यहाँ बलरामपुर में हाउस है, हमारा फलाना चौक है, हम घर चौक ये सजा। वो सब कुटिया वाले हैं, सब कुटिया उखाड़ते हैं, सब तैयार यहाँ से वहाँ। हम बता रहे हम लोग कोई भगवान ने ये दिया नहीं आनंद। ये सबसे बड़ा आनंद है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाइए, वहाँ आराम से रहिए, नई जगह रहिए, कुछ साल वहाँ बिताइए, फिर आगे बढ़ जाइए, फिर बिताइए। हम लोग को जीवन भर यहाँ बांध दिया जाता है, हमारे पास कहाँ रहता है? हमारे पास कहाँ रहता है? तो यहाँ पर अब कृष्ण की जो प्रेम लीला थे, प्रेम लीला से उठकर कृष्ण की लीला अब वत्स पाल में हो गई। अर्थात अब जब प्रेम का समय है, भागवत जी में लिखा, वो बालक को प्रेम केवल 5 साल तक दिया जाता है। कितने साल तक? और आपका नाती कितने बड़े हो गए? 4 साल का हो गया। बस 1 साल तक और प्यार करिए, उसका मत करिए। ये लिखा है 5 साल के बाद बालक को प्यार करना बंद कर। बहुत लाड प्यार, बहुत ये सब थी, केवल कितने साल तक? 5 साल तक। उसके बाद उसके सर पर कुछ जिम्मेदारी दे दीजिए। यहाँ कृष्ण पे जिम्मेदारी आ गई थी कि वत्स, वत्स मतलब बछड़ों को पालना, बछड़ों को लेकर बेटा तुम बोलने जाओ, अब बछड़ों का पालन करो। बहुत लाड प्यार हो गया। अभी तक कन्हैया को कोई कुछ काम नहीं कहता था, कोई काम कहता कुछ नहीं। अभी तक जो है खूब प्यार, माता मिश्री सब चल रहा है, खूब लाड प्यार। लेकिन 5 साल बाद क्या होता है? उसको उनको भेज दिया था कि अब आप वत्स पालन करेंगे, आप 5 साल के। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अच्छे संस्कार कौन देता है? अच्छे संस्कार केवल माता पिता दे सकते हैं और कोई नहीं देता। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जापान की। जापान में बच्चों को 4 से 5 साल में सिखाया जाता है कि क्या खाएं। वो टोफू खाते हैं, वो वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सूप पीते हैं, वो अपनी जो भी उनकी वो है प्रोटीन लेते हैं। लेकिन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ये खाना खाना है। वहाँ आयु कितनी होती है? एवरेज 90 साल, 87 से 90 साल लोग एवरेज जीते हैं। मतलब वहाँ इससे पहले कोई रोग नहीं होता। संस्कार कब से दे रहे हैं? 5 साल से। और 5 साल से हम लोग 3 साल से क्या थमा देते हैं? हम लोग बच्चों को चिप्स, और क्या थमा देते हैं? यूट्यूब, और क्या क्या, बिल्कुल बर्बाद हो। जब तक वो बड़ा होगा तब तक भ्रष्ट हो चुका होगा, शरीर के रोग और सब भ्रष्ट हो चुका, क्योंकि हमसे प्रेम जाता नहीं है। तो आप लोग के तो बच्चे से बड़े हो गए, मैं नाती पोतियों को नहीं कह रहा हूँ। हम लोग के तो कोई बच्चे रहे नहीं, छोटे छोटे, और नाती पोते भी तब जब बहू आपकी सुने। अब बहू ही नहीं सुने तो सारा, इसलिए कि बहू को भी कथा में लाया करिए, उनको पहले कथा सुनाइए, समझाइए, तब जाके कुछ हो। तो हम लोग जो अवस्था में अब तीसरी जनरेशन आने वाली है, ये जनरेशन तो हम लोग की जो था वो गई। भाई मैं खुद मैगी खा के बड़ा हुआ, मैं इतना मैगी खाता था। निधि शादी करके आई, कहती आप क्या खाएंगे? मैं मैगी खाऊंगा। अरे मैगी खा गया, ये आप खाना खाते हैं? लेकिन मुझे मैगी पसंद है। और ट्रक की ट्रक मैगी आती थी, पूरे डब्बे डब्बे मैगी। तब इसने चेंज किया, ये तो गलत खा गया, तो संस्कार ही नहीं था खाने को। सब मैगी खा के उसे यही चलता था। तो संस्कार कौन देता है? माता पिता देते हैं। वृंदावन, वृंदा मतलब भक्ति। वृंदा का अर्थ क्या है? भक्ति। और भक्ति के वन को वृंदावन कहते हैं। ये वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्या आपको याद? बहुत सुंदर सा भजन है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, इंद्रेश जी का वृंदावन।
तो ये भक्ति का वन वृंदावन। हमें कथा करने दिए, नहीं तो यहाँ कथा ना हो पाएगी। अगर सब लोग बोलना शुरू कर दें तो आज कथा नहीं। आपने बोला माता पिता संस्कार देते, यहाँ तो इन्होंने आपको संस्कार दिया। आपकी भक्ति ने संस्कार दिया, भाई आपने तो इन्होंने संस्कार दिया ना। धर्म की ओर भी ले गए। दो चीज की, तो उसका भी नाम लीजिए। नाम नहीं लेना। माता पिता का नाम लिया। बिल्कुल सही बात है। पत्नी तो कई बार धर्म की ओर ले जाती है, तो ये भी लिखा हुआ है। बैठे हुए सबको बताएंगे, फिर वो पत्नी भी धर्म की ओर ले जाती है, बताइए वो गलत समझ रहे हैं। वृंदावन भक्ति पहले करने, कृष्ण का नाम तो ले लें। हरे हम लोग सब गोपी बंद किसके बेच रहे हैं? हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा सब जिसके पीछे पीछे गोकुल से वृंदावन। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, बोलिए श्याम सुंदर महाराज की जय। अब सब वृंदावन में प्रवेश, सब वृंदावन, गोकुल से वृंदावन की ओर से। भागवत जी में आता है कि भगवान ने यहाँ जो लीला की, इसमें प्रथम 2 को मारा इस वृंदावन में आके। एक का नाम था वृत्तासुर और एक का नाम था बकासुर। अब वृत्तासुर और बकासुर ये कौन है? वृत्तासुर अंध भक्ति को कहते हैं। भक्ति जब अंध हो जाए, भक्ति वृंदावन, वृंदा अर्थ भक्ति, भक्ति के किनारे यमुना, यमुना किनारे जब भक्ति प्रकट होती है तो साथ में 2 लोग और प्रकट हो जाते हैं। एक का नाम है अंध और एक का नाम है दम। वृत्तासुर का नाम है अंध भक्त। हम लोग जब भक्ति आरंभ करते हैं तो हम लोग क्या अंध भक्ति शुरू हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल आप सबके जीवन में आया। कुछ साल पहले एक महाराज जी टीवी पे आते थे और कहते थे कि वो पर्स खोलिए, कृपा बरसी, कृपा बरसी। जहाँ तो लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे, पर्स को। ये भक्ति तो आप में है, लेकिन आदम क्या होती है? अंध से, अंध भक्त। एक से एक बाबा आ जाते हैं, बीच में आप अंध भक्त हो जाते हैं। कितनी बार कुछ बताया जाता है कि ये बाबा दूसरे समुदाय के हैं, इनकी भक्ति मत करिए, इनका नाम ये है, फिर भी लोग कहते हैं हम भक्ति करें। ये भक्ति के किनारे वृत्तासुर प्रकट हो जाता है, अंध भक्ति। और दूसरा नाम है बकासुर। बकासुर मतलब दम। दम का अर्थ होता है, बका मतलब बगुला। और बगुला भक्त आपने सुना है, हमारे मेरे गुरुजी हमसे हमेशा कहते थे, बगुले को देख लो तो ले कोई संत है, एक टांग पे खड़ा है, एक टांग ऊपर कर ली है, तपस्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ऊपर देख रहा है, किसी को नहीं देख रहा। लेकिन जैसे ही मछली आती है तो मुंह खोल के गप से खा जाता है। उसको क्या कहते हैं? बगुला भगत। ये बगुला जी हैं। भक्ति किनारे ये दोनों खूब ढेर सारे मिलेंगे आप। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जितने भी कुंभ में आते हैं ये सब बगुला भगत।
मिल गया सेठ तो अंदर, और नहीं तो बेटा इसको बाहर करो, नहीं तो कुछ मांग रहा है हमसे। सारे बगला का तो अंधश्रद्धा तो इतनी है कि बस आपको पता चला कि इसने ये किया है। एक के घर हम गए थे अपने किसी स्टाफ के, उसने एक बाबा की फोटो टांगी हुई थी, हमने इसको भी टांगा होती कि भैया जब जब जरूरत पड़ती है हमारी रिजर्वेशन करवा देते हैं, ट्रेन रिजर्वेशन। टिकट नहीं है, अब तो आ गया बहुत से सिस्टम, पहले सिस्टम नहीं थे जैसे 10 साल 12 साल पहले मुझे नहीं इनकी फोटो टांगी तुमने, क्या भैया बस जब रिजर्वेशन सोचता हूँ आज इनका नाम लेता हूँ रिजर्वेशन। एक 40 साल उनकी भी शुरू होगी, इसको कहते हैं वृत्तासुर, अंधश्रद्धा। तो भगवान ने पहले इन दोनों का अंत किया। भक्ति करिए ज्ञान के साथ, भक्ति करिए वैराग्य के साथ, भक्ति करिए जो आपके शास्त्र में जिनका वेदों में ने जिसके बारे में वर्णन किया। ये नहीं कि अब 100 साल पहले एक बाबा आ गए, अब 100 साल बाद दूसरे बाबा आएंगे, 100 साल बाद तीसरे बाबा आएंगे, आप ही जाके अंत में फंस जाएंगे, क्योंकि वो कोई रास्ता नहीं दिखा सकते, वो खुद भटके हुए हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। भागवत तो कहती है अगर आपके पास ऐसा गुरु, उसको मानो जो तुमको तुम्हारे सर पे हाथ रख के और तुमको भगवान के दर्शन करा दे, उसको गुरु कहते हैं। एक बार अपने सर पे उसका गुरु जी हाथ रख दीजिए, और जैसे ही हाथ रखे अगर आपको भगवान के दर्शन हो गए तो ये सब गुरु हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये दम्भी है, और ये बकासुर है, और ये वृत्तासुर है। ये मुझे दर्शन नहीं करा, ये खुद दर्शन नहीं किया तो हमको क्या दर्शन। हम तो इसके पास जाते हैं कि भगवान का ये भक्त है, इससे कुछ मिलेगा, ये सिद्ध आदमी है, ये कुछ इससे प्राप्त कर लूंगा, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये बकासुर है। ये दोनों का भगवान ने अंत किया। इतने में पता चला कि पूतना का एक भाई है, उसका नाम है अघासुर। ये भी ढूंढ रहा था कन्हैया, इसने मेरी बहन को मारा है, अभी इसको छोड़ना नहीं, मुझे ढूंढना। तो वो भी भक्ति किनारे चला आता है। उसका रूप क्या है? सर्प, सर्प रूप, अघासुर। अघासुर का अर्थ होता है अघ मतलब पाप। फिर वही पाप की चर्चा होगी, तो मैं पाप की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ कोई भी हम लोग में से नहीं है। जो थोड़ा बहुत है तो मैं बैठा हूँ, बाकी और कोई नहीं है। क्योंकि कहाँ से हम कहाँ पहुँचा दिए गए, कहाँ मित्रों के साथ और कहाँ मुझे उठा के। तो पुराने पाप कुछ हैं, भगवान करे उसको मिटा दे कथा करते करते, बाकी तो यहाँ सब चलते रहते हैं मित्रों के साथ पुराने। क्योंकि कुछ लोग यहाँ बहुत पुराने बैठे हैं हमारे जान पहचान के, और सब हमें जानते हैं, लेकिन पाप के बारे में कोई चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, यहाँ कोई ऐसी चर्चा नहीं है। लेकिन पाप में और काल में कोई अंतर नहीं है। भागवत कहती पाप करने वाला काल के मुंह में समाया है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। पापी आदमी आपको सुख से दिख सकता है कि बहुत सुखी है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। जो पाप करता है उसको कभी जीवन में कोई शांति, चाहे वो अपने भाई को ठगे, चाहे अपने मित्र को ठगे, चाहे जिसको ठगे, उसको कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पाप की चर्चा हो रही कि पाप करने वाला सुखी दिख सकता है। पापी कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि इसको भगवान ने पुत्र भी दिया हुआ है, इसको संतान भी दी हुई है, सब कुछ उसको दिया हुआ है, लेकिन पापी कभी सुखी नहीं होता। भागवत जी कहती है उसको कभी शांति नहीं मिलती, अंतिम समय तक उसको शांति नहीं, क्योंकि उसने अपने पाप किया और उसने मुंह खोल के अपना बड़ा सा अजगर के रूप में उसने अपना मुंह बहुत बड़ा बना दिया। यहाँ जो बालक थे, वो बालक थे, उनको तो बड़ा कौतुक हुआ। एक तो गोकुल में पहाड़ नहीं था, इधर तो वृंदावन है तो पहाड़ी दिखने लगी, वहाँ कुछ ऐसा दर्शन हुआ नहीं, और यहाँ उनको दर्शन हो रहे कि ये अजगर है कि ये भी एक पहाड़ है। उनको ये दर्शन हो रहा है कि अजगर है कि पहाड़ है, ये पहाड़ कैसा है, और मुंह खोला हुआ। अब बड़ा आश्चर्य, उनको लगा ये गोकुल में तो ऐसा पहाड़ देखा नहीं है, यहाँ पर मुझे ऐसा पहाड़ दिखा है। तो सारे बालक क्या करते हैं, जय कन्हैया लाल की करते करते हाथी घोड़ा पाल करके अंदर प्रवेश करते, और अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते था तो वो सब साफ गए। कन्हैया ने भी दूर से देखा, कन्हैया भी अंदर गए। कन्हैया गए तो उसको फाड़ के
अलग किए बच्चे बालक से। ये अघासुर की कथा है, लेकिन यहाँ पर एक रहस्य है, भागवत जी कहती है कि अघासुर की जो लीला हुई इससे सर्वोदय लीला आरंभ होगी। भागवत जी में अब सर्वोदय लीला आरंभ होगी। क्यों सर्वोदय लीला आरंभ होगी? क्योंकि यहाँ पर जब बालकों ने प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया, कृष्ण ने उसको फाड़ा, कृष्ण ने बालकों को मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद बालकों का नियम था कि रोज घर आके जो कृष्ण के साथ जो खेलते थे, जो कुछ भी करते थे उनके साथ, लीला भगवान के साथ जो संबंधित थे, वो आके अपने माता पिता को सब बताते कि आज हम लोग ने कन्हैया के साथ ये किया, आज कन्हैया के साथ ये किया, आज ये किया, वो क्या। वहां भी सब सुनना चाहते थे, माता भी सुनना चाहती थी, पिता भी सुनना चाहते थे, दादी भी सुनना चाहती थी, दादा भी सब सुनना चाहते थे कि आज कृष्ण के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने आज क्या क्या किया, और वो सब आके बताते थे। लेकिन ये घटना उन्होंने 1 साल बाद बताई। घटना घटी आज और बताई 1 साल। ये तो बड़ा सबको आश्चर्य हुआ कि परीक्षित पूछने लगे भगवान सुखदेव से, प्रभु ये कैसे? वो तो रोज बालक जाते थे अपने माता पिता को, रोज कन्हैया के साथ जो जो घटना घटती थी बता देते थे, 1 वर्ष के बाद क्यों बताया? और जैसे ही सुखदेव जी इस कथा बताने लगे, सुखदेव जी ध्यान करने लगे उस कथा को, उस लीला को ध्यान करने लगे, और ध्यान करते हुए समाधि में चले गए। कथा करने वाले सुखदेव और कथा करने वाला वाचक अगर समाधि में जाएगा तो लोग क्या करेंगे? तो कथा सुनने बैठना पड़ेगा, लेकिन उनको समाधि आ गई। सुखदेव जी को 2 बार समाधि आई थी, एक सुदामा चरित्र में आई थी और एक इस सर्वोदय लीला। सुखदेव जी को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है। फिर वो परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इसका एक कारण था। उसका कारण था कि भगवान को सर्वोदय लीला करना, सबके साथ लीला करना। भगवान ने लीला केवल गोपियों के साथ नहीं की है, सिर्फ गोपियों के साथ लीला नहीं की है। जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ी है वो सोचते हैं कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ उन्होंने लीला की है, पर कृष्ण ने सिर्फ लीला गोपी के साथ नहीं की। 4 प्रकार की लीला कही गई है भागवत जी में। एक वेणु गीत में गोपियों के साथ की, फिर यज्ञ पत्नियों के साथ की, दूसरी लीला की भगवान, फिर तीसरी लीला की वृद्ध गोपियों के साथ, वृद्ध गोपियों के साथ, और फिर ये लीला की गाय के साथ। इस सर्वोदय लीला में गाय बछड़े सब के साथ भगवान ने नई लीला, 4 प्रकार की लीला भगवान ने की, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी। गाय भी कृष्ण को जानती थी, वो भी चाहती थी कि ये आए और बस मुझसे लिपट जाए, लेकिन पशु बोल नहीं पाता, पशु कह नहीं पाता कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो मिस कर रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी हमारे एक जान पहचान में हुआ कि उन्होंने अपने मतलब श्वान को डीओजी कहते हैं, है ना, जानवर को अपने घर में रखा, उसको पाला, 3 साल का हो गया। वो लोग 3 दिन के लिए गोवा घूमने गए, अपने उसको किसी घर में देखे, वो आए तो वो मर गया। उसको इतना अटैचमेंट था कि हमको छोड़ के चले गए। 3 दिन उसके घर में खाना पीना सब है, लेकिन उसके प्राण त्याग दिए। यहाँ गोपियों की भी इच्छा थी कि गायों की भी इच्छा थी कृष्ण से हमारा किसी तरह संबंध हो जाए, और कृष्ण को इनके लिए लीला करना था। और एक घटना, अभी हम लोग अयोध्या गए थे पिछले महीने, वहाँ कनक भवन, अगर आप लोग गए हो कनक भवन के, आपने दर्शन किया। कनक भवन तो कहा जाता है सीता जी को वो दिखाई दी गई थी, और दूसरी ये है कि कनक भवन जो उसको संरक्षित किया हुआ है वो राजा ओरछा के राजा झांसी के पास, वहाँ भगवान राम को, राजा राम के नाम से मंदिर बना ओरछा, तो वहाँ के राजा इस कनक भवन का पूरा संरक्षण करते हैं। जो भी खर्चा आता है, जो भी कुछ है, सब उनका ही वहाँ से आता है खर्चा। और कनक भवन की घटना है, ये घटना है 90 साल पहले की, 80-90 साल पहले। अगर आप लोग को पता हो कनक भवन के बारे में,
कनक भवन में दो मूर्तियां हैं, एक चल है और एक अचल है। नहीं बता, आप कनक भवन जाएंगे तो आपको भगवान के विग्रह अलग अलग दिखेंगे। एक बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही विग्रह दिखेगा, एक विग्रह तो फिक्स्ड है, अचल मतलब चल नहीं सकता, वो वहीं पर रहेगा। चल विग्रह ऐसा होता है कि उसको लेकर घुमाया जाता है, चल विग्रह। तो उस विग्रह को लेकर वहां राजा ओरछा ने एक घोड़ी भेजी, घोड़ी वहां से भेजी थी ओरछा से। उसका काम था सीताराम जी को लेकर नगर में भ्रमण कराने का। उसका जब भी कोई नियम हो, मंगल का दिन है, जो उनका हफ्ते में जो भी वो हो, वार में जो भी वो हो, तो उनका नियम था। तो उसका घोड़ी का नाम श्यामा जू कर दिया गया था। मतलब इतना अच्छा नाम उनको दिया गया था। क्या नाम था? श्यामा जू। अब घोड़ी को बहुत आनंद आता है। जानवर सब जानता है, जानवर बोल नहीं सकता, पर जानवर भी सब जानता है। जहां प्रेम मिलता है आदमी शेर पाल लेता है। इतना जानवर जानता है, हर चीज जानता है। तो श्यामा जू घोड़ी को इतना पता था कि जब हम सीताराम जी को अपने ऊपर लेते हैं, बैठाते हैं और घुमाते हैं अपनी जिंदगी से, तो जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम करते करते उसको बहुत आनंद आता है कि मुझे रोज कहीं ना जिस भी अवसर पर मुझको सेवा मिली भगवान, उसको बहुत आनंद आता था। और श्यामा जी का यही नियम था कि अयोध्या में सीताराम को कनक भवन से उसके दर्शन लोगों को कराना, यात्रा निकालना। और करते करते श्यामा जी बूढ़ी हो गई। अब श्यामा जी बूढ़ी हो गई। अब जो वहां का मैनेजर थे कनक भवन के, उन्होंने कहा भैया अभी तो बहुत बूढ़ी हो गई है, इसको तो वापस भेज दो। अब यहाँ कहाँ रहेगी? राजा साहब ने भेजा है, कहीं जाए, ओरछा जाए। अब श्यामा जी कैसे, जैसी श्यामा जी सुना, सब सुनते, जब अपना नाम पहचान सकती है तो वो ये बातें भी जानती होगी कि ये कह रहे कि जाओ अब इसको वहां भेज दो। तो जिस दिन सुना श्यामा जी ने, उस दिन सोचा खाना पीना छोड़ दिया कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमको भेज रहे हो, कैसे बोलो, तो जानवर है वो, कैसे बोलो, पशु है कैसे, हम तो नहीं जाना नहीं, हम नहीं जाते, लेकिन खाना पीना छोड़ दिया। यहाँ मैनेजर ने रिजर्वेशन करवाया डिब्बे का, एक डिब्बा लगता था कि 4 दिन बाद एक डिब्बा लगेगा, उस डिब्बे में इसको आप भेज दीजिएगा। रिजर्वेशन करवाया, किसी तरह उसको पकड़ के रोते रोते वहां गई और उस डिब्बे में उसको चढ़ा दिया। सब कहने लगे कि वहां के लोग कि भाई इसको क्यों भेज रहे हैं, इसका जीवन यही है, कितना रो रही है, कितने इसके अश्रु निकल, क्या करें। मैनेजर कह रहे भैया कर्तव्य है, हम क्या करें, जो हमें आदेश मिला वहां से हम, वहां से कोई दूसरा आएगा, इसको तो जाना पड़ेगा। और उसको बंद करके उसी डब्बे में सब चले आए। रात को डब्बा लगना था गाड़ी में, उसको अलग से भेजना था, डब्बे से हटाना था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे दिन वो डब्बा वहीं छूट गया। ट्रेन चली गई, डब्बा लगा नहीं। स्टेशन मास्टर ने आके चिल्लाया, ये क्या बात है, इसका डब्बा कैसे छूट गया? अब तो डब्बा 5 दिन 10 दिन बाद जब लगना हो लगने हो, अभी डब्बा तो है। तो सबने डब्बा खोला तो श्यामा जी तो बिल्कुल मरी जैसी, मरी ही जैसी थी, मरी। और वो मरी जैसी वहां पर लेटी हुई है। अब सबको लगा कि इनका अंतिम संस्कार आप नहीं करोगे, अब तो नहीं जाएंगे, तो नहीं करोगे। तो वहां का एक जो स्टाफ था, जो कर्मचारी था, उसने श्यामा जी के कान में जाए कहा, श्यामा जी अब तुम क्यों उदास हो, तुमको तो अवध में मिल गया वास, अब तुम क्यों उदास हो, क्यों उदास हो? जैसे ही श्यामा सुना, जी ने सुना, तुरंत खड़ी हो, तुरंत खड़ी हो, खड़ी होके सीधे कनक भवन पहुंची। वहां से उसको सब रास्ते पता थे और सीढ़ी में खूब रोई। ये उनकी किताब में लिखा, खूब रोई, घंटों रोई वहां बैठ के, राम की सीताराम सीताराम सुना है। और आपने ऐसा किया, फिर किसी ने उनको नहीं पकड़ा। तो 5 साल तक तो वही आप खूब घूमती रही, सब श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी। ऐसी गायों की भी इच्छा थी कि हमें भी कृष्ण से मिलन हो जाए, हमारा भी कृष्ण मिलन हो जाए, हमको भी कृष्ण मिल जाए। कैसे मिल जाए? भागवत जी में यही सर्वोदय लीला हमको भी चाहिए। इतना सुना है राम कृष्ण कृष्ण, हमारे बछड़े उनके साथ खेलते हैं, सब खेलते हैं, हमको भी कैसे मिले कृष्ण? भागवत में इसलिए सर्वोदय लीला आरंभ होती है। सब यहाँ एक
तो ये नंबर 16 फिर श्यामा जी को याद करके बहुत आनंद आता है। इस बार हम गए अयोध्या में ऐसी कथा सुनी श्यामा जी। मेरा बहुत कम लोग को भक्ति प्राप्त हुई, उनके जीवन से भक्ति होती है। 60 और कनक भवन में कुछ ऐसा इस बार हुआ था कि हम लोग दर्शन कर रहे थे और निधि को तो आपको पता ही है कि निधि का भाव जो आता है वो तो मुझे भी 5% भी मेरे पास नहीं है, तो भाव में बैठी रही वहाँ पे। तो निधि कुछ साड़ी ले गई थी सीता मैया के लिए, तो साड़ी ले गई, तो पहले उन्होंने साड़ी देखी ऐसे करके फिर सीता जी को साड़ी में बैठी, फिर निधि वहाँ बैठ के फिर अपने श्यामा जी बन गई। वो सीढ़ी पे मार श्यामा जी ढेर सारा श्यामा जी। तो वहाँ की जो मंदिर के जो अंदर से जो पुजारी थे उन्होंने निधि को देखा और कहा कि आप अंदर आ सकते। फिर बिल्कुल ग्रह भाग में निधि को ले गए, हम तो पीछे खड़े, फिर उनका लगा इनको बुला तो छोड़ो। तो फिर वहाँ पे भी वही श्यामा जी दर्शन करते जाए और बस श्यामा जी बनकर 15-20 मिनट हमको लगा सूख जाएंगे भाई, बहुत है बहुत है। लेकिन रसो वैसा भगवान रस, भगवान का रूप क्या है? रस रूप। भगवान रस में ही मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे। रसो वैसा भगवान को क्या कहते हैं? रसो वैसा। वो आप जब रस यहाँ से निकलेगा तब आपको भगवान मिलेगा, रस नहीं निकलेगा तो नहीं मिलेगा। हे कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, 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 परम कृपाल हरे दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल रथ के भूमि में और कर्मयोग के बरस बजाए, रथ के भूमि में और
सुख सब जाए। अजर अमर है परम गुरु, आया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, शरण पाए। हे दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल श्याम के रंग में रंग गई नीलाज, खान को रस की खान हुए। श्याम के रंग में रंग गई नीलाज, खान को रस की खान हुए। जग से आके बंद करी सूरदास ने दर्श किए। जग से आके बंद करी सूरदास ने दर्श किए। मात यशोदा बिजलाई के, मात यशोदा बिजलाई के, माखन चोर हरे। हे दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरे। यहाँ पशुओं को अपेक्षा कि भगवान से हमारा संबंध हो जाए, इसलिए भगवान ने ये सर्वोदय लीला की। तो जब यहाँ पहुंचे सब लोग गोकुल से वृंदावन, तो सबको आनंद आ गया। नए नए पहाड़, नए नए वो, और सबको अचानक भूख लगी। कन्हैया हमको भूख लगी है, हम लोग वहां से आ गए, भोजन की व्यवस्था कराइए, सब लोग अपना अपना कुछ कराइए। तो कन्हैया का चलो भाई सब लोग बैठ जाते हैं यमुना जी के किनारे, और कुछ कुछ बालक अपने घर से लेके आए थे, जो लाए थे, और सबकी इच्छा थी कि कृष्ण को हम भोजन कराएं। तो भागवत जी में आता है कि पद्म बनाया गया, चक्रव्यूह। ये समाधि भाषा है भागवत जी में। पद्म का अर्थ होता है कि कमल, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, एक के पीछे एक लगी होती है, और बिल्कुल बीच में कोमल भाग होता है। ऐसे ही सब ने कन्हैया के चारों ओर अपना बनाया। और ऐसे वृंदावन की में आप जाइए तो आपको कृष्ण की ऐसी सब चारों घेर के सब भोजन कराना कृष्ण। सब भोजन कराने कृष्ण को, और उस भोजन में सब चाहते थे कि मेरे हाथ का खा ले, मेरे हाथ का खा ले, मेरे हाथ का खा ले, मैं खिला दूं, मैं खिला दूं, मैं खिला दूं। सब मिल बांट खा। भागवत कहती है अकेले खाने वाला पशु होता है, बिल्ली होता है। जो अकेले चोरी से खा रहा हो उसको कहते हैं ये तो बिल्ली है। बिल्ली पशु ज्यादातर क्या करते हैं, चोरी से अकेले खाते हैं। सबके साथ मिल बैठकर खाना चाहिए। अब संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से
कॉम्प्लिकेशन। लेकिन मैंने अभी एक सुना था कि 6 दोस्तों ने, मित्रों ने एक घर, एक बड़ा सा कंपाउंड, किसने बताया था मुझे पता नहीं। इंस्टा पर था। हाँ? इंस्टा पर था। अच्छा, मुझे नहीं पता। इंस्टा पर आया। और एक कॉमन किचन था। ये उसमें हमारे मामा जी हैं। हाँ, तो बताइए। बहुत मित्रों ने एक साथ घर लेकर बढ़िया। सब मिलकर भोजन करने का जो आनंद है, सब भाई परिवार तो इकट्ठा नहीं हो पाता, मैं देखता हूँ। इस्कॉन में तो है, जो मठ होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उनमें तो ये व्यवस्था है, सब एक साथ 2-3 रसोइया लगे हुए हैं, बाकी सब लोग अपने में काम करके शाम को आएंगे, सब मिलकर खाएंगे। लेकिन मानिए उसमें पाम ऑयल भी होता है तो भी उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि खुश होकर आनंद प्रमोद से खाना चाहिए। खाना हम लोग टेंशन में खाते हैं, इतना खाना है, इतना खाओ, इतना खाओ, आधी रोटी ज्यादा हो गई, आधा कम हो गया, आनंद प्रमोद नहीं। तो खाना भी किसी काम, मरेंगे वैसे भी हम लोग, जैसे भी हम लोग खा रहे हैं उसमें